What is A is to G ratio? Albumin is to globulin ratio. क्या क्या सामने से 700 is to 1. अरे that is RBC to WBC ratio बेटा. I am asking albumin is to globulin ratio. What is its clinical significance or relevance? और कौन पीछे चुप रहा है? हाँ जी आप बोलो बेटा. क्या क्या 1 is to हाँ बोलो 1 point हाँ quite close हाँ that is quite close. Technically it is 1.5 is to 1. 1.5 is to 1. For every 1.5 gram of albumin we have 1 gram of globulin. Okay. Now what is the clinical significance of ACE to G ratio? Who can correlate? देखो आप लोग एल्ब्यूमिन एस्टिमेट करते हो. It is not that you have to find the value of albumin. Value of albumin as a whole does not have many intrinsic value in its own. You have to correlate it with the total protein value, the globulin value. Then it gives a very broad picture. ठीक है? Then it gives a very broad picture. जैसे क्रॉनिक इन्फेक्शंस में क्या होता है बेटा, एज टू जी रेशियो होता है ना, जो भी बोला 1.5:1, इट कंप्लीटली रिवर्सेस. एंड व्हाई इट रिवर्सेस बेटा, पता है क्यों? क्योंकि एल्ब्यूमिन ओनली हैज अ टेंडेंसी टू फॉल. देयर आर वेरी रेयर केसेस बेटा, और इट इज नॉट इजीली सीन वेयर एल्ब्यूमिन लेवल इज एलिवेटेड, but there are a number of clinical conditions where albumin level falls. That is why that age to G ratio is reversed, like diabetic nephropathy, nephrotic syndrome, liver cirrhosis, fatty liver disease, viral hepatitis, even malnutrition or starvation. Even in those cases also, albumin level falls steeply. Okay, that is why age to G ratio has a very high clinical significance. Okay, tell me the principle beta of first. Tell me the method of this albumin estimation. What method is we are using? Bolo. Name of the method. Name of the method. Name of the method. Yes, BCG method. Bromocresol green method. Bromocresol green method. जैसे ग्लूकोज बेटा किस मेथड से एस्टिमेट करता है? ग्लूकोज ऑक्सीडेज पेरोक्सीडेज, जीओडी पीओडी. क्रिएटिनिन किससे एस्टिमेट करता है बेटा? जेफेज काइनेटिक मेथड से करता है. यूरिया किससे एस्टिमेट करता है बेटा? 2-3 मेथड होता है. डैम मेथड होता है, बर्थेलॉट मेथड होता है. ऐसे ही दिस थिंग, albumin is estimated using BCG, bromocresol green. Total protein is estimated using biurate method. Using biurate method. अभी 3 लोग आए थे ना, मैंने उनसे पूछा था कि why it is estimated in serum and not in whole blood. है वो तीनों भी हैं? अच्छा वो तीनों चले, सुन के चले जाते. कोई बात. I'll tell you बेटा, you can assist your friends, बता देना. I was telling you about age to G ratio. कौन सा? age to G ratio. ब्लड में 4 मेजर प्रोटीन्स होते हैं, ब्लड प्रोटीन्स. कौन कौन सी होती है? कोई बता सकता है? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, एंड चौथी कौन सी होती है? ये जिसकी फिजियोलॉजी अच्छी होगी. हाँ, यस, गुड, ग्रोथ हॉर्मोन. ब्लड में 4 मेजर प्रोटीन्स होते हैं. वैसे तो बहुत सारी हजारों और होती है माइनर प्रोटीन्स, लेकिन वो छोड़ देते हैं. यू कैन सेफली इग्नोर देम. व्हाई इट इज एस्टिमेटेड इन
सीरम ओनली, आई टेल यू फॉर वन रीजन. जब हम सीरम लेते हैं ना बेटा, सीरम की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स. In that, fibrinogen is also eliminated and prothrombin is also eliminated. तो सीरम में सिर्फ दो मेजर प्रोटीन्स बचती हैं, only two. First one will be albumin, second one will be globulin. अब एक बात देखो, अगर मान लो मैंने सीरम में टोटल प्रोटीन एस्टिमेट किया, लेट अस से इट कम्स 8 ग्राम पर डेसिलीटर. कितना? 8 ग्राम पर डेसिलीटर. इट इज टोटली नॉर्मल वैल्यू, 8 ग्राम पर डेसिलीटर. और बीसीजी मेथड से मैंने एल्ब्यूमिन एस्टिमेट, और एल्ब्यूमिन कितना आ रहा है बेटा? 5 ग्राम पर डीएम. कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्लोबुलिन? क्योंकि सीरम में तो बेटा दो ही कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट वन इज एल्ब्यूमिन एंड सेकंड वन इज ग्लोबुलिन. टोटल प्रोटीन की वैल्यू है, एल्ब्यूमिन की वैल्यू है, कैन आई फाइंड ग्लोबुलिन? सबट्रैक्टिंग टोटल प्रोटीन माइनस एल्ब्यूमिन व्हिच विल कम अराउंड 3 ग्राम पर. और इससे बेटा मुझे H2G रेशियो मिल जाएगा बिना ग्लोबुलिन एस्टिमेट किए. मुझे ग्लोबुलिन के लिए कोई तीसरा सेपरेट मेथड नहीं लगाना पड़ा, and I found the value of globulin. That is why this thing is estimated in serum and not in whole blood. क्योंकि अगर हम होल ब्लड लेते तो बेटा ये बहुत ज्यादा आ सकता था, इसमें एबेरेशन ज्यादा आ सकता था. उसमें फिब्रिनोजन कैलकुलेट हो जाता, प्रोथ्रोम्बिन कैलकुलेट हो जाता, माइनर ब्लड प्रोटीन्स कैलकुलेट हो जाते हैं. माइनर ब्लड प्रोटीन्स कौन से होते हैं? जैसे आरबीपी, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन्स. बहुत एग्जांपल्स होते हैं, बहुत. आपके ब्लड में जो सर्कुलेटिंग इंसुलिन है वो सब पेप्टाइड सब कैलकुलेट हो जाएगा बेटा. ओके, समझ आया? सीरम में क्यों लेता है बेटा, होल ब्लड में क्यों नहीं लेता? नॉर्मल था क्या? डाउट था किसी? नॉर्मल रेंज 3.5 is to 5.5 ग्राम पर डेसिलीटर. Okay, ग्राम पर डेसिलीटर. रिमेंबर दिस थिंग, इट इज नॉट इन मिलीग्राम. ज्यादातर जो बायोकेमिकल यूनिट्स होते हैं बेटा वो एमजी में चलते हैं, बट दिस वन रन्स इन ग्राम. देन व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ एल्ब्यूमिन? यस, नॉट ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा, बट इससे मिलता जुलता टर्म है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिससे पूछा जाए बेटा. बस नेवर है बेटा हाफ बेस्ड नॉलेज. ठीक है, अगर आप ड्रग्स बोले तो कम से कम एक ड्रग का नाम याद हो. ठीक है, एक ड्रग पेनिसिलिन. एक हार्मोन का नाम, अगर हार्मोन का नाम ले तो हार्मोन याद होना चाहिए, थायरोक्सिन. और तीसरा क्या कहा था बेटा आपने? चलो एंजाइम्स तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट आई कैन टेल यू अ बेटर थिंग, दैट इज कॉल्ड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन. अच्छा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन. व्हाई अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बेटा? बिकॉज़ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज हाइड्रोफोबिक. क्या होता है? हाइड्रोफोबिक. And for efficient transport in the blood, it has to be conjugated with albumin. Because unconjugated bilirubin blood में जो water component है उसमें तो dissolve नहीं हो पाएगा, because it is hydrophobic. Once it reaches liver and the conjugation takes place, then it becomes water soluble. Conjugation of bilirubin, बेटा उसका purpose यही होता है कि water soluble बने. Why it should become water soluble? So that it is efficiently excreted in urine and feces. ठीक है, वाटर सोल्यूबल भी इसलिए बनाया जाता है ताकि बॉडी से रिमूव हो सके वाया फीसेस एंड यूरिन. ठीक है, और बोलो बेटा और क्या फंक्शन होता है एल्ब्यूमिन? ऑम्फोटिक प्रेशर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एनीथिंग एल्स यू कैन रिमेंबर? हाँ, कैल्शियम से रिलेशन होता है, बोलो. नॉट एग्जैक्टली. और
very good, excellent. Albumin acts as a buffer, not a very strong buffer, but still कुछ buffering capacity होती है बेटा इसकी. Good, very good. It has some buffering capacity. जैसे hemoglobin की एक बेटा buffering capacity होती है. Hemoglobin की बहुत अच्छी buffering capacity. Similarly, albumin, though slightly, but acts as a buffer. Very good answer. Anything else? In prolonged starvation, it provides nutrition also. ठीक है. After all, बेटा क्या है? It is a protein. During starvation, बेटा each and every kind of protein is broken down to provide energy. ठीक है. Then let's come to the clinical part. In what cases albumin level may rise in blood? हाँ जी आप. Yes? No, rise above the normal range. No one else will speak. ठीक है, I'll tell you. It is not very easily found. It is found only in cases of severe dehydration. Not even in dehydration. Dehydration में भी इतना elevation नहीं मिलता बेटा. Severe dehydration. Why severe dehydration बेटा? क्योंकि उसमें albumin का content तो almost उतना ही रहता है, but the water content drastically drops down, so the concentration relatively increases. Okay. Then in which cases albumin level drops down in blood? This is easy. बोलो. नहीं. बेटा you have to be precise. Liver disease तो 500 होता है. Cirrhosis. Yes. You have to be precise now. It is not a liver disease. अभी liver diseases की बात करते हैं. Cirrhosis हाँ और hepatitis. Yes, good. Hepatitis. Anything else? चलो kidney diseases पे आते हैं. बोलो. Yes, good. Nephrotic syndrome और diabetic nephropathy. Yes. जो आप बेटा reducing that qualitative वाला experiment करते हैं ना आप लोग, उसमें जो froth बनती है यूरिन में, जिसमें प्रोटीन और reducing sugar दोनों आता है. That is due to that diabetic nephropathy केस होता है ना, वो albumin ही होता है. That is primarily albumin होता है. और बोलो बेटा और कौन-कौन से केसेस होते हैं where albumin level drops? Yes, good. Malnutrition. Severe burns. Yes, excellent answer. Severe burns. Severe burns. And even in severe burns, better it is due to fluid loss. Severe burns में when there is an excessive fluid loss, along with that fluid, albumin is also lost. That is why albumin level drops. Anything else? और कोई? एल्ब्यूमिन आप न्यूट्रिशन में थोड़ी एल्ब्यूमिन को लीवर में सिंथेसाइज होता है. एल्ब्यूमिन इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर. ठीक है. Please make sure that there are certain practicals where clinical is very important. Like this, albumin. इसका clinical बहुत important होता है. Likewise, बेटा, urea and uric acids clinical are very important. Creatinine's clinical is very important. Okay? इनके principle easy होता है, clinical बहुत hard होता है. Especially uric acid. Uric acid का clinical बहुत खराब है. और वो याद भी नहीं होता आसानी से. और उसका question भी बहुत tedious बनता है. गाउट से लेके सब चीज आती है. अच्छा, who can tell why in case of diabetic nephropathy only albumin is lost and not globulin or other blood proteins? Why only albumin? Who will tell? She's partially correct. She's partially correct. But what is the exact explanation? Who can tell? I'll tell you. The size of that slit pore and the size of a normal albumin molecule, it is almost identical. Almost identical. फिर भी बेटा normally वो urine में pass नहीं होता. Why? Because albumin is negatively charged. Albumin is, and so is the basement membrane of the glomule.
yes, basement membrane of the glomerulus. दोनों negatively charged है बेटा, दोनों एक दूसरे को repel करते हैं. But what happens in diabetes? And not only in diabetes बेटा, मान लो आज diagnose हुई तो कल से albumin आना शुरू नहीं होता बेटा. I should say prolonged diabetes. In prolonged diabetes, जो 5 साल 10 साल जिनको diagnose हो चुका होता है, slowly and eventually what happens, the charge of the basement membrane is lost. Why it is lost? Due to glycosylation. Due to glycosylation. और वो glycosylation क्यों हो रहा है? क्योंकि blood में बेटा sugar बहुत ज़्यादा है. Glucose is excessive due to diabetes. Slowly or steadily, what happens that basement membrane starts glycosylating and loses its negative charge. Now there is no repulsion. There is no repulsion, and albumin can now freely pass through those pores. ठीक है? इसकी starting condition होती है बेटा microalbuminuria. Then it progresses into full-blown nephrotic syndrome in which albumin is highly seen. ठीक है? इसका clinical थोड़ा hard पड़ता है. Albumin and uric acid. Please pay good attention on its clinical.